सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम इन गेट इनटू स्टॉक्स। तो आज का दिन आपको पता है बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, राइट? सो प्रॉफिट्स मॉर्निंग में थे गाइस, और मैं अगर आपको बताऊं मॉर्निंग में हम लोग आई गेस 12 या 13 पॉइंट्स के प्रॉफिट तक गए बैंक निफ्टी में। और वो इस वाले पॉइंट पे आके वैनिश हो गया था सारा। क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या प्रॉब्लम इसमें आ रही थी, आज की वीडियो में ना सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं अप्रोक्सीमेटली 1000 का ही लॉस है, कोई ज़्यादा बड़ा लॉस हमने नहीं लिया है। और ये एक्स्ट्रा देखिएगा 421, बिकॉज मैं बैंक भी इसको एक्यूमुलेट कर रहा हूँ गाइस धीरे धीरे अभी। तो अभी 100 क्वांटिटी है, आई गेस 40,000 के आसपास ही है। और थोड़े बहुत मैं पहले से भी होल्ड करता हूँ क्वांटिटी, तो मैं अभी इसको एक्यूमुलेट कर रहा हूँ फंड्स इस अकाउंट में जितने भी है। मैं ट्राई करूंगा कि मैं कोलेट्रल लेकर ट्रेड करूँ, तो इन्वेस्टमेंट को करता रहता हूँ। बैंक बीज, निफ्टी बीज, मॉन 100, गोल्ड में, लिक्विड इधर ही इन्हीं सब में करता हूँ और कहीं भी नहीं। ठीक है ना? तो इसको हम रिमूव करें तो ये लगभग 1000 का लॉस है, नॉट अ बिग डील। अब कैसे कैसे आज हुआ, डे कैसे हमने प्ले करा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मॉर्निंग नॉट अ बिग डील, कोई मार्केट शांत सा था। अब गाइस इसमें ना मैं टेलीग्राम पे अपडेट मैं करता रहता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं आज का, तो जनवरी 18, राइट? तो मैंने यहाँ पे बोला था कि सोल्ड स्ट्रेंगल इन बैंक निफ्टी अराउंड 80 to 100 प्रीमियम्स के। ठीक है, तो मैंने लगभग यहीं पे कहीं इस वाली कैंडल के आसपास कहीं पे सेल कर दिया था। क्या आप देखो, ऑर्डर बुक में चलते हैं, हम देखेंगे 37,800 और 38,900। ठीक है ना? 37,800 का पुट, 38,900 का कॉल। ठीक है, कोई ज्यादा इसमें 1-2 मिनट का गैप था वो, बिकॉज जब मैंने सेल करा तो अचानक से मार्केट ऊपर क्यों चली गई थी बहुत तेजी से। ठीक है, जब मैं इसको सेल करने जा रहा था, जिस वजह से प्रीमियम में थोड़ा डिफरेंस आप देखोगे। ये मैंने लगभग 80 के आसपास सेल करा, ये 100 के आसपास सेल करा। अब गाइस उसके बाद मैंने टेलीग्राम पे भी ये चीज बताया था कि ओवाई थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। ठीक है, थोड़ी देर मैंने ये बताया था। अब ये क्यों बोला था, इसका रीजन बताता हूँ। हो क्या रहा था गाइस मॉर्निंग में, अभी तो डेटा आई गेस चेंज हो गया है। ठीक है, तो मॉर्निंग में क्या हो रहा था कि हमारे पास 38,500 पे तो कॉल राइटर्स थे, 38,000 पे पुट राइटर भी थे, ज्यादा नहीं थे बट पुट राइटर थे। बट जो चेंज इन ओआई था ना, ये दिखा रहा था हमें बहुत ज्यादा बुलिशनेस। बहुत ज्यादा क्या बुलिशनेस, मॉर्निंग से ही दिखा रहा था ये बुलिशनेस, राइट? कि मार्केट कैन मूव अपवर्ड, मार्केट कैन मूव अपवर्ड। बट जो ओआई था ये हमें बोल रहा था कि देयर कैन बी अ डाउन मूव, जिस वजह से थोड़ा सा मुझे ओआई कंफ्यूजन लग रहा था। बट चेंज इन ओआई को देख के मैं ज्यादातर ट्रेड करता हूं, तो मैंने वो चेंज इन ओआई को देख के मैंने कहा ओके, मार्केट कैन बी बुलिश, राइट? कि हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने पोजीशन अपनी तो बिल्कुल नॉर्मल क्रिएट करी थी। यहाँ पे कोई ज्यादा आपको बायसनेस दिख भी नहीं रहा होगा, राइट? और उसके बाद क्या करा गाइज, अगर आप देखोगे तो मैंने एट 11:35, और मैं बताऊं 11:35 तक हमारे पास प्रॉफिट्स थे आई गेस 600-700 के। तो वो कितना पॉइंट्स हो गया, 12 पॉइंट्स के अप्रोक्स तक प्रॉफिट होंगे आई गेस। तो इस टाइम पे हमने क्या करा, हमारा जो ये पुट था ये कहाँ गया था, 64। आप देखोगे 37,800 का जो पुट है ये, इसको हमने एग्जिट कर दिया, राइट? और हम कहाँ पे आ गए, 38,000 के पुट को हमने फिर वहां पे सेल कर दिया। ठीक है ना, हमने एक पुट को ऊपर को शिफ्ट करा बिकॉज मार्केट वॉज मूविंग अप। कहाँ पे करा आप देखोगे अगर एग्जैक्टली तो 11:35 है ना, यानी ये वाले ब्रेकआउट पे, राइट? यहीं पे कहीं पे देखो, इस वाले कैंडल पे। ठीक है, जब हमारा डेली, अब देखो चार्ट हमें उस टाइम पे कितना विजिबल था, इतना विजिबल था। तो जब मैंने यहाँ पे सेल करा था, मैंने सिंपल सी ये लिमिट्स ऐसे लगी कि अगर कोई भी लेवल ब्रेक होता है तो मैं एडजस्ट करूंगा। और एट दिस पॉइंट, है ना, इसी पॉइंट के आसपास जब मुझे, अब गाइस इस पॉइंट पे क्यों मैंने जल्दी कर दिया, उसका रीजन ये था बिकॉज जो ओआई था ना, तो वो कॉल साइड से तो साइलेंट था, लेकिन पुट साइड का ओआई लगातार इंक्रीज कर रहा था, जो कि एक सिग्नल होता है कि यस मार्केट ब्रेकआउट दे देगा। और यहीं पे कैंडल सस्टेन करने लगी तो हमने कर दिया इसको इधर पे, नॉट अ बिग डील। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट अगेन ब्लास्ट हुआ ऊपर की ओर। और इसके बाद प्रॉब्लम कहाँ पे आने लगी मैं आपको बताऊं ना, तो लगभग लगभग यहीं पे गाइस, ये जो आपको ये कैंडल्स दिख रही है ना, इन कैंडल्स पे क्या हुआ कि पुट ने अपना प्रीमियम लूज करना खत्म कर दिया बिल्कुल। आप सोचो यहाँ पे लगभग मार्केट 12:20 से 20 मिनट तक रहा होगा, लेकिन पुट का भी और कॉल का भी ओआई, वो पुट का भी और कॉल का भी जो प्रीमियम था वो इंक्रीज करा था इस पॉइंट पे। और आई गेस मैंने इसको अपडेट भी करा होगा आफ्टर कटिंग माय पोजीशन। तो ये देखो मैंने लिखा है 12:48 पे, नो डिके एट ऑल इन पी साइड वाइल सी साइड इज स्पाइकिंग, है ना? तो डीके बिल्कुल हो ही नहीं रहा था। आप अगर यहाँ पे भी देखोगे तो मैं लगभग लगभग आपको बताऊं 11, उसके बाद 12:10 पे मैंने एक और बार पुट को शिफ्ट करा था। ठीक है, 12:10 के आसपास मैंने यहाँ पे कहीं एक और बार शिफ्ट करा, जब मुझे लगा मार्केट फॉलो अप दे रहा है, यहाँ पे मैंने दोबारा से पुट को शिफ्ट करा। और उसके बाद गाइस मार्केट यहाँ पे रुका, लेकिन
पुट भी इंक्रीज कर रहा था और कॉल भी इंक्रीज कर रहा था, बिल्कुल भी उनमें डीके नहीं था। 4455 पॉइंट पुट स्पाइक कर जा रहा था, जबकि मार्केट ऊपर जा रहा है, उसके बावजूद ये चीजें हो रही थी। तो कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ा बहुत हमने होल्ड करा और उसके बाद फाइनली अराउंड 1245-47 पे मैंने कंप्लीटली एग्जिट करा। आप देखोगे अगर तो इस वाली कैंडल पे आसपास, क्योंकि इस वाली कैंडल पे क्या होने लगा, जब हमारी ये वाली कैंडल बन रही थी ना ग्रीन कैंडल, तो जब ये वाली ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही थी तो कॉल साइड स्पाइक करा बहुत स्पीड से, लेकिन पुट साइड में 1 रुपए का भी डीके नहीं था। राइट, पुट साइड 1 रुपीज तक भी लेस नहीं हुआ था। मैं आपको बताऊं तो एग्जैक्टली हमारा जो ये वाला पुट है ना 38,100 का, उस टाइम पे ये वाला ही पुट था आई गेस। तो ये वाला पुट मतलब 134 था, या ये वाला मुझे एग्जैक्टली याद नहीं उस टाइम पे कौन सा पुट था, बट वो पुट 134 का 134 ही था, जबकि कॉल साइड हमारा 15-20 पॉइंट एक्सपेंड कर चुका है। तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, जो कि मेरा प्रॉफिट था वो बहुत ही स्पीड से लॉस की तरफ गया और अब अराउंड 13-1400 के लॉस में वो आया। उसके बाद मैंने फाइनल एक शिफ्टिंग करी थी क्या 38,200, और ये बहुत एग्रेसिव शिफ्ट था गाइज, मैं आपको बताऊं तो। राइट, इसी टाइम पे मैंने क्या करा था कि मैंने कहा चलो एक बार और फाइट करी जाए, और 35,200 मैं काफी करीब आ गया था मार्केट के, मैंने सेल करा, बट नॉट डीके एट ऑल, नो डीके एट ऑल। मार्केट ऊपर जा रहा था बट इसने कोई डीके दिखाया ही नहीं। आप अगर यहाँ पे भी देखोगे ये ऑर्डर कब पंच हुआ था, 38,200 का 1245 पे मैंने पंच करा 140 पे, और 1247 पे मैंने 140 पे ही काटा इसको, जबकि मार्केट अपवर्ड ही था, मार्केट में कोई ऐसा डाउन का बिल्कुल मूव भी नहीं था। राइट, बट वो डीके उसमें बिल्कुल खत्म हो गया था, तो हमने इसको एग्जिट करा, द बिग डील, ठीक है ना। एग्जिट करा अराउंड अराउंड आपको पता है कितना लॉसेस है हमारे पास, 1000 का लॉस। तो 2 डेज अभी तक गए हैं, 2 डेज मिला के टोटल लॉस 1000 का ही है। ये हम लोगों की इन्वेस्टिंग है गाइस लॉन्ग टर्म की, इसको मैं होल्डिंग आते ही कोलेटरल ले लूंगा, ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा हमको इश्यू नहीं है। तो अब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ गाइस, जब भी ऐसा होता है ना, जब भी ये चीज होती है कि कोई एक साइड आपका मूव कर रहा हो और अदर साइड से प्रीमियम नीचे ना आ रहा हो, तो इसका एक ही रीजन हो सकता है, या तो आपका विक्स हैवीली राइज कर रहा हो, है ना। और कई बार विक्स गाइस राइज करता हुआ उतना ज्यादा दिखता नहीं है, तो मतलब हो सकता है आपकी आईवी स्पाइक कर रही हो। विक्स आईवी में थोड़ा डिफरेंस होता है, राइट, आईवी पोजीशंस की वाइज होती है, तो पोजीशन की आईवी स्पाइक कर जाती है, जिस वजह से प्रॉब्लम आती है। और ये स्पाइक तभी करती है जब हमारे पास कोई ना कोई इवेंट हो या मार्केट में कोई न्यूज आने वाली हो। तो इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी था, मैंने थोड़ा सर्च भी करा, बट मेरे को कोई न्यूज मिली नहीं, तो मैंने 1248 पे ही डाला था, इज देयर एनी न्यूज कमिंग इन, क्या कोई न्यूज वगैरह आ रही है। फिर मैंने यहाँ पे भी डाला था कि चार्ट इज क्लियर बट आई गेस देयर इज सम न्यूज इनकमिंग। और मेरे ख्याल से 1 बजे के आसपास ही एक न्यूज आई थी कि जो भी है, मैंने वो न्यूज अभी ढंग से देखी भी नहीं। हाँ, यही न्यूज थी, मैं अभी सर्च कर रहा था, निर्मला सीतारमन का कोई न्यूज है, फ्रॉड अगेंस्ट कंट्री, कोई इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी आज, तो इसका जो मैं अभी देख रहा था, तो फाइनल जो मैंने न्यूज पढ़ी तो अराउंड 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 7 आवर्स पहले ये न्यूज आई थी, मैं देख रहा था उसको ना, तो कहीं पे देखा था मैंने अभी, तो 7 आवर्स दिखा रहा था, मतलब 1 बजे के आसपास ही शायद ये न्यूज आई थी। तो और उसी के आसपास मार्केट ने एक सडन ऊपर की तरफ को मूव दिखाने लगा था मार्केट, और आई गेस ये वाली न्यूज मार्केट को इस टाइम पे मिली होगी, है ना, जब ये बड़ा सा एक फॉल आने लगा मार्केट के अंदर, ठीक है। और हमको यहीं पर अंदेशा हो रहा था कि शायद कोई न्यूज इनकमिंग है, तो हम लोग टोटली अपनी पोजीशन से एग्जिट कर गए, और बहुत अच्छा रहा हम एग्जिट कर गए। अगर हम रुके रहते ना, तो हम मैं क्या कर रहा होता, ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पे पुट्स को और एग्रेसिव शिफ्ट करता, और जब तक कि ये मेरी पोजीशन के पास ही आ गया, देखो 38,800, और मैं वहीं पे था 38,900, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है मैं 38,800 या 700 को ही सेल कर देता यहाँ पे पुट में, अगर मैं इतना एग्रेसिव जाता तो। उतना वैसे हम जाते नहीं है, बट अगर जाता तो मैं सेल करता, और उसके बाद जब ये फॉल आता ना, तो अच्छा खासा डेंट हमारे अकाउंट को लग जाना था। मतलब हो सकता है यहाँ पे आपको 8 to 10,000 का लॉस भी दिख सकता था, बट अच्छी बात है हम उसको जल्दी एग्जिट कर पाए। अब ये चीज कैसे आएगी, ये चीज सिर्फ एक्सपीरियंस से आएगी। एक सिंपल सा रूल है गाइस कि कभी भी अगर इस तरह की सिचुएशन दिखे, मार्केट के मूव से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किस तरह से मूव ले रहा है उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शंस का बिहेवियर उस जगह पे चेंज हो जाए, तो उस समय आपको बिल्कुल भी मार्केट से फाइट नहीं करना है, क्योंकि वो पॉइंट आपको बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है, ठीक है ना, वो पॉइंट हमें बहुत सारा हार्म पहुंचा सकता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर पुट के प्रीमियम यहाँ पे नहीं गिर रहे थे, तो स्मार्ट मनी को तो पता था ना कि ऐसा कुछ हो सकता है, राइट। तो हम जिससे, हम भाई हमारे अगेंस्ट जो है मार्केट में वो कौन है, वो स्मार्ट मनी है बेसिकली, अगर हम मोटा मोटा लेके चलें तो हमें बस उनके मूव्स, अगर वो कुछ प्लान कर रहे हैं तो वहां पे उनके आड़े नहीं आना होता है, राइट।
अगर मार्केट में आपको दिख रहा है कि भाई कुछ इस तरह का सिचुएशन बन रही है, प्रीमियम नहीं गिर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट वहीं रहेगी लेकिन विक्स शूट अप करता है, ऐसी सिचुएशन पे भी आपको भाग जाना चाहिए मार्केट से, भले कितना प्रॉफिट हो कितना लॉस हो, लेके निकलो बस, दैट्स इट, है ना। और अगर कभी ऐसा हो रहा हो कि वन साइड प्रीमियम शूट करे और वन साइड प्रीमियम डिके ही ना हो, उस समय भी भागना चाहिए। अब गाइज ये जो मंथ चल रहा है जनवरी का मंथ, तो इस मंथ ये चीजें ज्यादातर होती है, इसलिए मैंने ये वाला मंथ चुना है चैलेंज के लिए भी, क्योंकि ये मंथ थोड़ा सा लॉसेस वाला मंथ होता है, राइट ना। और जैसे ही आप देखेंगे फरवरी में बजट ओवर होगा ना, तो उसके बाद चीजें बहुत इजीली लाइन पे आएंगी, क्योंकि मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ वो वीकली पोजिशनल ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अभी इंट्राडे है, नॉट अ बिग डील, बट ठीक है, हम लोग रिस्क मैनेज करके धीरे धीरे आगे अपने को लेके जा रहे हैं, देखते हैं कैसा कैसा परफॉर्मेंस रहता है। अब अच्छा, एक चीज मेरे को और इसमें लग रही है गाइस, जैसे मंडे वॉज लिटिल बिट वॉलेटाइल, ट्यूसडे हैवीली वॉलेटाइल था, तो कई बार अगर ये न्यूज से ज्यादा रिएक्शन नहीं आया तो इट वेडनेसडे थर्सडे को साइडवेज हो जाती है, राइट। और अगर मार्केट वेडनेसडे कल और परसों अगर साइडवेज होती है और हमें मौका मिलता है सेलिंग करने का, तो वी विल मेक गुड प्रॉफिट्स, राइट, क्योंकि वेडनेसडे एंड थर्सडे आर द बेस्ट डेज फॉर थीटा डीके। आज भी थीटा डीके ज्यादा अच्छा नहीं था, मैं आपको बताऊं, मॉर्निंग में विद इन 3 आवर्स 10 पॉइंट्स का थीटा डीके भी हाथ में क्लियरली नहीं आ पा रहा था, राइट ना। तो वो भी एक प्रॉब्लम है, बट नो नो एनी प्रॉब्लम। अभी ये सब दिक्कतें इसलिए बिकॉज सामने हमारे एक इवेंट है बहुत बड़ा, क्या बजट, और उसके अलावा आज भी एक छोटा मोटा न्यूज मार्केट में था, जिस वजह से चीजें हो रही है। ओके, तो देखते हैं। अभी अकाउंट का आपको पता ही है 2000 लॉस अभी चल रहा है, तो अच्छा, कोई कैपिटल में ज्यादा बड़ा डेंट है क्या? अगर हम लेके चले 2000 डिवाइड बाय, ये कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं है, राइट, नॉट इवन 1%, सॉरी 100 से करेंगे तो 0.5% है, तो वो ना बिग डेंट नहीं है। मंथली 5% का रिस्क लेके तो चलते ही है, ठीक है। और ये इन्वेस्टिंग है, आपको पता ही है, एक्यूमुलेशन हम कर रहे हैं। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा ट्रेडिंग होगा उसमें क्या रिजल्ट रहता है। तो आज का अपडेट ये था, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस।